नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और दिया था जिसमें केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के 17 प्रश्न मैंने आपके सामने सॉल्व किया था। 17 प्रश्नों पर मैंने चर्चा की थी। आज उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? अर्थात इस पंक्ति को किसने लिखा है? पहला विकल्प है चंदन दास, दूसरा विकल्प है मलूक दास, तीसरा विकल्प है नानक और चौथा विकल्प है संत रविदास या संत रैदास। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है संत रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत रैदास की पंक्ति है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, केशव कह न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कह न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला विकल्प है केशवदास, दूसरा विकल्प है कबीरदास, तीसरा विकल्प है तुलसीदास और चौथा विकल्प है नरहरिदास। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी केंद्रीय विद्यालय की जो पीजीटी की परीक्षा है 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है गोस्वामी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि अंगद पैज की रचना किसने की है? पहला विकल्प है नाभादास, दूसरा विकल्प है धरणीदास, तीसरा विकल्प है ईश्वरदास और चौथा विकल्प है मलूक दास। तो अंगद पैज की रचना किसने की है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका सही उत्तर है वह है ईश्वरदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है शुद्धाद्वैतवाद, तीसरा है विशिष्टाद्वैतवाद और चौथा है द्वैतवाद। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वह है विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? पहला विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा है हित हरिवंश और चौथा है सूरदास। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह हित हरिवंश दास या हित हरिवंश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कहा गया, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? पहला विकल्प है हुमायूं, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा विकल्प है सिकंदर लोदी और चौथा विकल्प है बहादुर शाह जफर। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एनवीएस नवोदय विद्यालय की पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है कबीर जो थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पर धावनो है। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? और यह जो प्रश्न है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पर धावनो है, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति केवीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वह है बोधा। यह पंक्ति किसकी है? बोधा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
25। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? पहला विकल्प है रस का, दूसरा विकल्प है ध्वनि का, तीसरा विकल्प है अलंकार का और चौथा विकल्प है औचित्य का। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है अलंकार का। किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का विवेचन मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका जो विकल्प है, आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जो है वह कह रहे हैं कि भिखारी दास का है। दूसरा कह रहे हैं रस रहस्य, कह रहे हैं रस रहस्य जो है वह कुलपति मिश्र का है। और तीसरा कह रहे हैं रस विलास, कह रहे हैं रस विलास जो है वह चिंतामणि का है। और चौथा कह रहे हैं भाव विलास, और भाव विलास बता रहे हैं किसका है? केशव दास का। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न NBS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या था एक बार फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, मतलब किसका युग्म गलत है? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है केशव दास का भाव विलास। तो यह जो भाव विलास है यह केशव दास का नहीं है, बाकी तीनों सही थे। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास का है, रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र का है, और रस विलास जो है चिंतामणि का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है रामानंद, दूसरा विकल्प है कबीर, तीसरा विकल्प मतिराम और चौथा विकल्प है पद्माकर। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रबोध 50 किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? पहला विकल्प है रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, दूसरा विकल्प है विश्वनाथ मिश्र ने, तीसरा विकल्प है मिश्र बंधुओं ने और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी पेपर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है वह मिश्र बंधुओं ने दिया है। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। तो प्रश्न संख्या 29 में देखिएगा, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि ऐसा है जिसने सतसई की रचना नहीं की है? पहला विकल्प है मतिराम, दूसरा विकल्प है सेनापति, तीसरा विकल्प है बिहारी और चौथा विकल्प है वृंद। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सही उत्तर है सेनापति ने नहीं किया है। बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, वृंद सतसई, इन सभी लोगों ने सतसई की रचना की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न NBS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु की कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? पहला विकल्प है गया यात्रा, दूसरा विकल्प है इलाहाबाद की यात्रा, तीसरा विकल्प है गंगा पार की यात्रा और चौथा विकल्प है सरयू पार की यात्रा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है सरयू पार की यात्रा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में क्या पूछा गया है? कह रहे हैं कि
हाँ, तदी समाज से किसका संबंध था? पहला विकल्प है केशव चंद्र सेन का, दूसरा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, तीसरा है राजा राम मोहन राय का और चौथा है ईश्वरचंद विद्यासागर का। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो तदी समाज में किसका संबंध था? तो इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 33। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? पहला विकल्प है सागर की लहरों पर, दूसरा है अप्रवासी की यात्राएं, तीसरा है पैरों में पंख बांधकर और चौथा है मेरी यूरोप यात्रा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में PGT परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? तो पैरों में पंख बांध